हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे एनटीपीसी का जो पिछला पेपर था 2019 की वैकेंसी का, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2021 में उसका एग्जाम हुआ था। इसका हम रियल क्वेश्चन पेपर है, इसको आज हम सॉल्व करने वाले हैं। मैं आपको इससे पहले दिखा देता हूँ, आप देख लो यहाँ पर, ये पूरा का पूरा रियल क्वेश्चन पेपर है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है फ्रेंड्स आज की ये वीडियो, क्योंकि ये जो नई वैकेंसी है एनटीपीसी की, इसके अकॉर्डिंग अगर आप इस पिछले वाले पेपर को देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी आपकी। तो फ्रेंड्स शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और ऐसी वीडियोस पाना चाहते हैं ताकि हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाएं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। उम्मीद है आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम जो पोर्शन है इसका मैथ वाला पोर्शन हम अभी छोड़ेंगे, क्योंकि उसको हम बोर्ड में करेंगे और यहाँ स्क्रीन पर हम मैथ को नहीं करेंगे। बाकी जितने भी क्वेश्चंस आते जाएंगे जीएस जीके या साइंस के, वो सारे के सारे हम लेने वाले हैं। ठीक है, तो देखो आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, विदेशी धरती पर फहराया जाने वाला प्रथम भारतीय ध्वज मीकाजी कामा द्वारा 1907 में डैश में फहराया गया था। यानी कि जो विदेश में फहराया गया था झंडा, वो किस देश फहराया था 1907 में? तो जर्मनी में फहराया गया था। याद रखना है आपको। देखो यहाँ पर जब कभी प्रथम आ जाता है तो प्रथम ये अपने आप में ही एक इम्पॉर्टेंट वर्ड हो जाता है। ठीक है, प्रथम या सबसे पहले ऐसा करके, तो ये ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो आप इसको याद कर रख लेना कि हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जर्मनी में फहराया था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ देते हैं, ये भी मैथ का ही है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट में कह रहा है प्रथम आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप पुरुषों का खिताब किस देश ने जीता था? ये देखो जो प्रथम, यहाँ पर देखो प्रथम आईसीसी टी20 बताया ना कि जब कभी प्रथम या सबसे पहले या सर्वप्रथम आता है तो अपने आप इंपॉर्टेंट होता है। तो पहला जीता था भारत ने ही जीता था, इसलिए और इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन है, तो पहला टी20 विश्व कप किसने जीता? भारत ने ही जीता था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इन निम्नलिखित में से असंक्रामक रोग का उदाहरण कौन सा है? असंक्रामक का मतलब जो छुआछूत से नहीं फैलता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है, वो होता है असंक्रामक। तो ये क्या होता है? उच्च रक्तचाप यानी कि हाई ब्लड प्रेशर जो होता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं जाता है कि अगर आप उसको छू रहे हैं, उसके पास बैठ रहे हैं तो चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बाकी जा रहे जितने भी आप देख पा रहे होंगे, इनसे इन्फेक्शन जरूर फैल सकता है, लेकिन इससे इन्फेक्शन नहीं फैलता है। ऑप्शन तीसरा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आज का हमारा। इसमें कहा जा रहा है 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद 3 निष्कर्ष यानी कि फर्स्ट सेकंड ऐसे करके कथन दिए गए हैं, उनके निष्कर्ष दिए गए हैं। तो बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करता है इस स्टेटमेंट को। तो देखो थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से यहाँ पर देखा जा सके, यानी कि आपको दिख जाए। तो देखो इसमें कहा जा रहा है, कह रहा है कि पहले वाले में कुछ बाघ चूहे हैं, तो मैं मान लेता हूँ कि ये बाघ हैं और कुछ ये चूहे बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैं इसको डिनोट कर लेता हूँ, ये बाघ हैं बी से, चूहे हैं सी एच से, इतना आप समझ जाना। अगला क्या कह रहा है, सभी चूहे हाथी हैं, यानी कि जी वाले जो है ना, ये क्या है? हाथी हैं। तो ये जितने भी चूहे हैं, ये सारे के सारे चूहे हाथी हैं, तो ये कह लो आप, ये हाथी हैं। तो यहाँ पर हाथी को कह दो एच। समझ गए? तो सभी चूहे, जितने भी ये चूहे हैं, इसके अंदर आ गए हाथी के। ये छोटा वाला गोला आप ना मानना है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगला क्या कह रहा है, सभी बाघ बिल्लियां हैं, तो जितने भी बाघ हैं वो सारे के सारे बिल्लियां हैं। तो यहाँ पर कह दो कि जितने भी ये बाघ है ना, ये सारी की सारी बिल्लियां हैं, ऐसे कर लो। तो यहाँ पर हो जाएगा, बिल्लियों को बी एल से मैं कर देता हूँ ताकि बाघ अलग अलग बना रहे। अब देखो क्या कह रहा है, इसको पढ़ते कथन को। कह रहा है कुछ बिल्लियां हाथी हैं, तो देखो कुछ जो बिल्लियां हैं ये हाथी पे आ रही। देखो ये वाला जो हाथी वाला बड़ा वाला सर्कल है, ये वाला, इसके अंदर बिल्लियां आ रही हैं, तो ये बात सही है। अगला कह रहे हैं कुछ हाथी बाघ हैं, तो कुछ हाथी मतलब ये वाला जो सर्कल है बड़ा वाला, ये देख पा रहे होंगे, कुछ हाथी बाघ हैं, तो बाघ मतलब ये वाला, तो ये भी सही कह रहा है। अगला कह रहा है कुछ बिल्लियां चूहे हैं, तो कुछ बिल्लियां मतलब ये वाला जो सर्कल है, ये बाहर वाला, कुछ बिल्लियां क्या हैं? चूहे हैं, और चूहे मतलब ये सी एच वाला। तो देखो ये सी एच का ये इतना पोर्शन टच हो रहा है ये, तो इसका मतलब ये भी सही है। तो तीनों ही अनुसरण करते हैं, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा चौथा, निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड और थर्ड सभी अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो कह रहा है एक प्रश्न और 2 कथन दिए गए हैं, बताएं कि कौन सा कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। कह रहा है कि शिवांशु का जन्मदिन किस तिथि को होता है, यानी कि कौन सी तारीख को शिवांशु का जन्मदिन होता है। ठीक है, अब आते हैं कथन में। कथन कह रहा है कि
माफ कीजिएगा, शिवांशु नहीं इवांशु है। तो कह रहा है इवांशु का जन्मदिन देश के गणतंत्र दिवस पर होता है। तो जैसे ही गणतंत्र दिवस बोल दिया जाएगा, ये आप समझ जाओगे कब की बात हो रही है, 26 जनवरी की। ठीक है, लेकिन सेकंड वाले में क्या कह रहा है, देश का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसके केंद्र में अशोक है। तो इसका कोई मतलब तो हुआ नहीं, हमें सिर्फ तिथि जाननी थी, तो हमें यहीं से पता चल गया पहले वाले से। तो हमारे लिए जो इनफ है यानी कि पर्याप्त है, वो है पहला ही ऑप्शन। तो हम कहेंगे यहाँ पर कह रहा है कि कथन फर्स्ट पर्याप्त है परंतु कथन सेकंड पर्याप्त नहीं है, तो ऑप्शन पहला वाला इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दिवस पूछा जाता है, भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। ये कई बार आ चुका है और हमने इसको कम्युनिटी पोस्ट में भी डाला था, अगर आपने पढ़ा होगा तो पता भी होगा आपको। तो ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या देख लेना है कि दिवस पूछा जा रहा है। अब की बार पूछ लिया राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, हो सकता है अगली बार ये पूछ ले विश्व पर्यावरण दिवस, महिला दिवस, तो ये भी आपको जानने जरूरी है। तो दिवस एक बार आपको देख लेना है इस टॉपिक को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि कौन से कॉरपोरेट संघ ने 2019 में नमामि गंगे प्रोग्राम के अधीन अपने निगमित समाज दायित्व के रूप में उत्तराखंड के रुद्राक्ष के पेड़ लगाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये HCL फाउंडेशन ऑप्शन चौथा हो जाएगा, लेकिन अब के लिए आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये मैथ का, इसको छोड़ते हैं और इसके आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन में, भारत में कौन सी नदी में रिवर डॉल्फिन पाई जाती है। तो रिवर डॉल्फिन यानी कि जो पाई जाती है वो घाघरा नदी में पाई जाती है। ऑप्शन पहला ही हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है, किस भारतीय राज्य के पास ताप ऊर्जा से सर्वाधिक शक्ति पावर उत्पादक क्षमता है। यानी कि ताप ऊर्जा से सबसे ज्यादा जो शक्ति उत्पन्न करने की कैपेसिटी है वो किसके पास है। तो ये है महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा ताप ऊर्जा यहाँ से होती है। ऑप्शन चौथा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे के रखा है और इसमें कह रहा है, तो देखो इसमें हमें बताना है, कह रहा है कि 3, 11, 27, 59 यहाँ पर क्या आएगा। तो पहले इनकी गैपिंग देख लो आप। तो देखो 3 से 8 हो गया है, मतलब कि 3 से 11 हो गया है तो 8 की गैपिंग है, और 11 से फिर 27 हो गया है मतलब 16 की गैपिंग कर दी गई है, फिर 27 से 59 हो गया है यानी कि अब 32 की गैपिंग हो गई है। अब 59 के बाद कितनी गैप होगी, तो देखो दोगुना हो रहा है, 8 दूनी 16, 32 फिर आएगा 64। तो इसका मतलब 59 में से 64 का गैप करना है। तो हम कहेंगे 59 में से 14 ऐड कर दो, ठीक है 64 ऐड कर दो तो आएगा 9, 4, 13 हो जाएगा, 6, 5, 11, 1, 12 हो जाएगा, तो 123 आ जाएगा। यही दूसरा सही उत्तर है हमारा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि अनुसरण करने वाले बताना है, तो कथन दिया है और निष्कर्ष दिया है। तो पहले हम इस कथन को सही से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि सभी क्रिकेटर खिलाड़ी हैं। तो बना लेते हैं इसको, मान लो कि ये हो गया क्रिकेटर और इसके अंदर ऐसे उल्टा कर लो, इसको थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सभी क्रिकेटर कह रहा है, तो क्रिकेटर को मैं लिख देता हूँ CR, खिलाड़ी को लिख देता हूँ प्लेयर, PL मान लो, बात वही है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, कुछ क्रिकेटर क्षेत्र रक्षक, तो जो क्रिकेटर है ना ये वाले, ये क्षेत्र रक्षक हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ बना देता हूँ, जैसे मान लो कि यहाँ से बना देता हूँ ऐसे। ठीक है, ये क्षेत्र रक्षक हैं, तो क्षेत्र रक्षक को हम क्या कहेंगे, R बना दो, यानी कि रक्षक समझ जाओ। अब देखो कह रहा है कि अब आते हैं निष्कर्ष में, कह रहा है कुछ क्षेत्र रक्षक क्रिकेटर हैं। तो कुछ क्षेत्र रक्षक यानी कि कुछ रक्षक क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेटर तो है ही, देखो ये वाला पोर्शन मिल रहा है तो ये सही हो गया। अगला कह रहा है कुछ क्षेत्र रक्षक खिलाड़ी हैं, यानी कि ये वाला जो R वाला है ना सर्किल, प्लेयर वाले पे मिलना चाहिए। तो देखो प्लेयर वाला तो ये पूरा है, इधर से इधर तो इतना तो मिल गया, तो दोनों ही कॉमन आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, तो कुछ आ रहे हैं कॉमन, तो ये भी सही हो जाएगा। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही है इसका। तो इसका राइट आंसर जो दिया गया था वो यही दिया गया था। सेकंड नंबर निष्कर्ष, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही अनुसरण करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है। तो ये है डेविड R मालपास। ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है। फ्रेंड्स अगली बार जब हम पार्ट बनाएंगे तो उसके जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं ना करंट अफेयर के, उसका हम अपडेट करके 2024 के अनुसार दिखाएंगे। जैसे मान लो कह रहा है कि नवंबर 2020 के अनुसार विश्व बैंक के अध्यक्ष, तो अब हम जो अगला क्वेश्चन आएगा, अगला पार्ट आएगा, आप देखेंगे उसमें हम ये कहेंगे कि 2024 में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है। ऐसा हम करंट अफेयर को 24 का अपडेट करके आपको बताएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में नहीं बता, इस पार्ट में नहीं बता पा रहे हैं वीडियो में, अगला जो हमारा पार्ट आएगा इसका उसमें हम जरूर अपडेट कर दिया करेंगे। ठीक है, तो ये आप देख लेना, इसका खरीद है हमें कि आपको नहीं बता पा रहे हैं आंसर। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, ये मैथ का, इसको छोड़ते हैं, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है
और ये तो कुछ ज्यादा ही तगड़ा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में किसमें से सीएफसी होता है? सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो किसमें होता है? प्रशीतकों में, यानी कि जो एसी वगैरह होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें सीएफसी होता है, जो कि क्या करते हैं, बहुत ही घातक होता है हमारे ओजोन के लिए। तो ये ऑप्शन चौथा ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें देखो कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन था कि नाट्यशास्त्र जो कि नाटिका कला के विषय में एक प्रसिद्ध ग्रंथ है, किसने लिखा? कुल मिलाकर कहना चाहता है नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? तो ये है भरत मुनि। तो देखो पुरानी जो प्राचीन किताबें हैं जो प्रसिद्ध हैं, इनका जरूर पूछ लिया जाता है, ठीक है, याद रखना, क्योंकि ये जो बुक्स होती हैं इनको एक बार जरूर पढ़ लेना। नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट है 27 पे, निम्नलिखित में से किस पौधे से रक्तचाप का उपचार किया जा सकता है, यानी कि ब्लड प्रेशर का इलाज किया जा सकता है, कौन से पौधे से? तो ये है सर्पगंधा, ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट कह रहा है, ये तो मैथ का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, हालांकि इसको आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखो कहा जा रहा है, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है, और ये भी मैथ का ही, सारे मैथ के ही अभी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो कह रहा है इसमें, यदि डीओ को 60 और एसओ को 285 कोड किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कोड रेड के लिए उपयुक्त है? देखो कुल मिला के इसको पहले निकाल लें। तो डी ओ को क्या लिख रहा है? 60 लिख रहा है। कैसे लिख रहा है? क्योंकि डी की वैल्यू क्या होती है? 4, जो कोडिंग में देखोगे, और ओ नंबर आता है 15वें पे, तो दोनों के बीच में गुणा करा दो। 15 चौके 60, तो यही लिख दिया है 60, यानी कि इनका जो प्लेस है, नंबर आता है जिस नंबर पे आते हैं, इन्हीं का गुणा करा दो। और एसओ का भी वही हो जाएगा, ठीक है। एस का मतलब क्या होता है? 19, और गुणे में लिखोगे ओ 15, तो 15 गुणे 19 कराओगे तो 285 ही आएगा। अब कह रहा है रेड के लिए हम क्या करेंगे, रेड के बारे में बताना है। तो देखो यहाँ पर इसमें रेड के लिए, तो रेड कौन से नंबर पे आता है? आर एस टी, यानी कि रेड आता है, मान लो मैं ऐसे लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए, रेड आर आता है 18 नंबर पे, और ई आता है 5वें नंबर पे, गुणे में डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। तो देखो 5 चौको हो गया 20, और गुणे में आएगा 18, तो 18 दूनी होता है कितना? 36 होता है। 36 और 0 लगा दो तो 360 आ जाएगा, तो यही तीसरा नंबर 360 दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि हम्पी का जो दिया गया है विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है, किसके लिए बनाया गया है? तो भगवान शिव के लिए है, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। तो हम्पी का जो बना हुआ है मंदिर, वो भगवान शिव के लिए समर्पित है, उनकी ही मूर्ति है वहाँ। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी, तो हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में, अगर आपको याद हो, कि जब कभी पहली प्रथम सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन आते तो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें कह रहा है भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी का संचालन किसके बीच हुआ है? तो ये किसके बीच हुआ था? मुंबई से थाड़े के बीच में चलाई गई थी, ऑप्शन चौथा। पहले इसको मुंबई के नाम से अब जानने लगे हैं, पहले बंबई के नाम से जानते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी मैथ का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आते हैं, 4 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से 3 किसी तरह समान है और एक भिन्न है, यानी कि अलग है। भिन्न आकृति का चयन कीजिए। तो बताना है कि इनमें से 3 एक जैसी है, एक अलग है, कौन सी वाली अलग है? तो इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ आपको समझाने के लिए। तो देखो ध्यान से अगर देखोगे तो इसमें क्या है, ये फिगर बना हुआ है, मान लो स्क्वायर है, उसके अंदर एक ट्रायंगल है, फिर यहाँ पर क्या है? सर्कल है। यहाँ पर भी ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल है। यहाँ पर ट्रायंगल है, फिर सर्कल है, जबकि यहाँ पर क्या है? डी नंबर पे सर्कल के अंदर ट्रायंगल दिया है, बाकी सब में ट्रायंगल के अंदर सर्कल दिया है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यही अलग है। तो देखो कौन सा सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर डी वाला तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो रीजनिंग का क्वेश्चन दिया है, ए बी एफ बी सी जी और सी डी एच डी ई आई और ई एफ जे, ऐसे बताना है। तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा जूम करूंगा ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पर देखो कह रहा है, क्या कह रहा है कि ए बी, देखो ए बी बी सी, तो बी वाले को यहाँ दिया गया है, फिर आ गया सी डी, फिर आ गया है डी ई, और ई एफ हो गया, तो एफ जी हो जाएगा अगले वाले में। तो एफ जी, और लास्ट वाले को पढ़ो, एफ जी एच आई जे, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? के, तो एफ जी के होना चाहिए। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड वाला देख लो, मिल रहा है, तो हम कहेंगे सेकंड सही है, एफ जी के। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का 42 नंबर का। अगला क्वेश्चन पे देखो कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है कि विकल्प का चयन कीजिए जिसका चौथी संख्या के साथ वही संबंध है जो पहली के साथ है। तो देखो 3 से हो गया है 36, तो कितने गुना हो गया? 12 गुना हो गया।
इसका मतलब यहाँ पर भी कोई नंबर रहा होगा, उसका 12 गुना कर दिया है तो 2000, ये आ गया 20,736 आ गया है। तो इसका मतलब कि अब नहीं निकाल पा रहे हैं, तो जो भी लिखा है देखो 20,736 लिखा है, इसको 12 से भाग दे दो क्योंकि 12 गुना हुआ होगा तो पता चल जाएगा। तो देखो 12 एक कम 12, 12 एक कम 12 होता है और 8 बचेगा तो 87 हो जाएगा। 12 सत्ते 84 होता है, तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3 बचेगा, तो यहाँ पर लिख दो 3, ये हो जाएगा 33। तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 बार में जाएगा और यहाँ पर कितना आएगा, 9 आएगा, तो ये हो जाएगा 96। तो 12 अट्ठे 96, तो 1728 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो तीसरा नंबर दिया है 1728, सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन देखो, इसमें कह रहा है कि www का आविष्कार किसने किया था। तो ये एक वेबसाइट है जिसमें आप www जानते होंगे, हर किसी वेबसाइट में लगा रहता है। तो इसका आविष्कार किसने किया था, ये थे टिम बर्नर्स ली। ऑप्शन तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इस वजह से आपके लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टार लगा लो इस पर। तो www का आविष्कार किसने किया था, ये था टिम बर्नर्स ली ने किया हुआ था। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश आसियान के संस्थापक देशों में से एक है। तो ये है मलेशिया, ऑप्शन सेकंड सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है 46 में, कह रहा है कि अम्लों और क्षारों के बीच में निम्नलिखित में से क्या समानताएं हैं, यानी कि अम्ल और क्षार में कॉमन क्या पाया जाता है। तो कॉमन फ्रेंड्स ये होता है कि अम्ल या क्षार जो भी होते हैं उनको अगर हम जल में मिलाए जाएं तो प्रतिक्रिया जो होती है ऊष्माक्षेपी होता है, एक्सोथर्मिक होते हैं वो, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा राइट। जबकि इसमें देखो कह रहा है दोनों का पीएच मान 7 से कम है, ऐसा नहीं होता। जो अम्लीय है तो उसका तो 7 से कम होगा, लेकिन जो क्षारीय है उसका 7 से ज्यादा होता है, तो ये तो गलत ही हो गया। वैसे भी दोनों का उपयोग परिरक्षक के रूप में किया जाता है, ये बात गलत है, अम्लों का कर सकते हैं। अगला कह रहा है दोनों कड़वे होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, अम्ल कड़वे नहीं होते, खट्टे होते हैं, ठीक है। तो ये समझ जाना। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें कह रहा है कि मात्रा के संदर्भ में विश्व की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, यानी कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी की बात हो रही है, तो फ्रेश वाटर लेक कौन सी है। तो ये है बैकाल झील, ऑप्शन सेकंड सही उत्तर हो जाएगा। आपको अगर पता है कि बैकाल झील किस कंट्री में है तो आपको बताना है, देखते हैं किसका जवाब सही आता है। बैकाल झील कहाँ पर है, ठीक है, और कैस्पियन सागर कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो आपको लिखना है कैस्पियन सागर डैश जो भी देश में हो और बैकाल झील जहाँ पर हो। अब फ्रेंड्स देखो यहाँ पर अगले क्वेश्चन है, यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन है और आज की जो वीडियो है फ्रेंड्स यहीं तक रखेंगे। इसके आगे वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, जो हमारा अगला पार्ट आएगा, और अगले पार्ट की लिंक इसी वीडियो के नीचे आप देख लेना, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो और भी अगर पार्ट्स आप देखना चाहते हैं, इसके पहले हमने कई सारे पार्ट्स करवाए हैं, तो आप इसी वीडियो के नीचे एक बार चेक कर लेना, लिंक दे दी होगी, या फिर आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में हमने रेलवे पिछला पेपर के नाम से बना दिया है, तो आप वहां से प्लेलिस्ट से डायरेक्ट एक पार्ट से लेकर के यहाँ तक के पार्ट्स देख सकते हैं। और इसके आने वाले जो पार्ट्स होंगे वो भी आपको वहीं प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जितने भी हम नए नए पार्ट्स बनाएंगे। एनटीपीसी के हम खास करके जो अभी करवा रहे हैं इस वक्त, ये इंपॉर्टेंट है और ये रियल क्वेश्चन पेपर है, मैंने आपको दिखा भी दिया है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताएं, और चैनल पे अब तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाकर हमारे चैनल से जुड़ जाएं। कोई समस्या है, क्वेरी है, कुछ पूछना है, कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।